आज लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं हम x रेज टू n को। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 ऑपरेट्स ऑन दिस। नाउ यहाँ याद रखना वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल क्या है, r है। तो आपका CF x में नहीं आएगा, आपका CF किस में आएगा, r में आएगा। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d square plus 2d plus 2 equal to 0, a equal to 1, b equal to 2, c equal to 2, d equal to -2, 4 minus 8 upon 2, so it is -1 plus minus I। देखो 4 minus 8 is -4, -4 बन गया √2i, सॉरी √-4 बन गया 2i, डिवाइड बाय 2 किया। नाउ बोलो व्हाट इज CF, e⁻⁻r C1 cos r प्लस C2 sin r। नाउ बाबू दीदी CF एंड PI कौन से वेरिएबल में आएगा, ये डिपेंड्स ऑन RHS। RHS में x है, x में आएगा, RHS में t है, t आएगा, RHS में r है, r आएगा, RHS में z है, z आएगा। जो वेरिएबल RHS में है उसमें CF एंड PI आएंगे। नाउ PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2। नाउ यहाँ r का पावर 2 है, d का पावर 2 है, तो d स्क्वायर को हटा नहीं सकते, इसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं कर सकते। सो व्हाट इज लोएस्ट डिग्री टर्म, 2, सो इट इज 1/2, 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 2 ऑपरेट्स ऑन। ना देखो अभी तक लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के बाद 1 प्लस या 1 माइनस में एक ही टर्म बचता था, और यहाँ अभी x क्या बना रहे आपका, x बन गया d स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 4। क्या फर्क पड़ता है, एक बार उसका वो टर्म लेना, एक बार स्क्वायर लेना। x क्यूब होता तो क्यूब लेंगे, जितना हाईएस्ट पावर है वहां तक एक्सपांड करते जाएंगे। सो इट इज 1/2, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C। यहाँ ये स्क्वायर आ गया तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। सो इट इज 1/2, 1 माइनस d स्क्वायर बाई 2 माइनस 2d/2 प्लस 1/4। देखो d⁻⁴ a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब प्लस b स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर प्लस BR प्लस a क्यूब प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो व्हाट वाज द हाईएस्ट पावर ऑफ r, 2 है, तो d क्यूब चला गया, d4 चला गया। सो क्या बचा रे, इसमें क्या बचा रे, देखो भाई इसमें क्या बचा रे, व्हाट इज लेफ्ट, चेक करो। ये 2 चला गया, 1/2, 1 माइनस d। दिस इज 4d स्क्वायर अपॉन 4 बोले तो d स्क्वायर बचा, d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 2, इट इज d स्क्वायर अपॉन 2 ऑपरेट्स ऑन माइनस AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C। दिस इज 1/2, बाहर वाले को हमने अंदर ले लिया, माइनस d माइनस AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C प्लस 1/2 d स्क्वायर
माइनस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। बोलो, दिस इज 1/2 माइनस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस डी। बोले तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया रे, -2ar प्लस बी। डी बोले तो पहला डेरिवेटिव, डी स्क्वायर बोले तो पहले डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ गया रे -2a। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या हो रहा है, 1/2 माइनस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस 2ar माइनस बी माइनस ए। बोलो, इसमें डी बचा क्या रे, नहीं बचा। जब डी नहीं बचा तो इसको बोलेंगे पी आई। एंड बोलो, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो हमने पी आई के कितने मेथड्स पढ़े, 4। एक एक्सपोनेंशियल डी इक्वल टू ए, दूसरा हाइपरबोलिक डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और चौथा एक्स रेस टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर इज एक्सपांशन। नाउ ये जो 4 टर्म केसेस पढ़े हैं, नाउ इसकी अभी पढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, केस नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस इन दैट वन इज एक्सपोनेंशियल। बोलो क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ, केस नंबर 5, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल, कितने भी फंक्शन हो जाए, कितने भी फंक्शन आया, उसके प्रोडक्ट में यदि एक्सपोनेंशियल आया तो इट इज केस नंबर 5। नाउ ये भी क्या क्या हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस हो सकता है, हाइपरबोलिक साइन कॉस हो सकता है, या एक्स रेस टू एम हो सकता है। नाउ पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन e raised to ax into v. Now this case is nothing but extension of trigonometric, hyperbolic and algebraic x raised to n, और कुछ नहीं। Now so याद क्या रखना, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो d इक्वल टू डी प्लस ये पुट करना, एक्सपोनेंशियल को भागर लेना। बोलो मेरे साथ, क्या बोला, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो d इक्वल टू डी प्लस ये पुट करना, एक्सपोनेंशियल को बाहर लेना। ना एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लेंगे, 1/f ऑफ डी प्लस ये ऑपरेट्स ऑन v। इसके सब केसेस आपको मालूम है, v इज ट्रिग्नोमेट्रिक आया तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करना, हाइपरबोलिक आया तो डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पुट करना, एक्स रेस टू एन आया तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना। ठीक है, समझ में आ गया। इसके 2-3 प्रॉब्लम ले लो, ओके ले लेंगे 2-3 प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू e रेस टू 3x अपॉन सेक x। सेक के बारे में तो कुछ मालूम नहीं, सेक को बोला ऊपर आ जा, सेक ऊपर जाके क्या हो गया रे, cos, सो e रेस टू 3x इंटू cos x। इसका CF आप लोग करा लेंगे ना। CF के बाद हम चले PI के तरफ, 1/d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9। देखो, यदि हमने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक का परफेक्ट स्क्वायर कर सकते तो जरूर करना, इट इज 1/d माइनस 3 होल स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन। बोलो, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो क्या करना, d इक्वल टू डी प्लस ये पुट करना, एक्सपोनेंशियल को बाहर लेना। a इक्वल टू 3, d इक्वल टू
डी प्लस ए इक्वल टू डी प्लस 3। हमने एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लिया, डी प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये 3 है। नाउ e raised to 3x into 1 upon d square cos x। नाउ बोलो भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे? अंदर बचा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक का सब्स्टिट्यूशन क्या होता? ट्रिग्नोमेट्रिक का सब्स्टिट्यूशन होता डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला? माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ गया? सो ये प्रॉब्लम हो गया, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो इसमें एक ही स्टेप याद रखना है, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो d इक्वल टू डी प्लस ये पुट करना, एक्सपोनेंशियल को बाहर लेना और अंदर बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का पीआई लगाना, हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक का पीआई लगाना, एक्स रेस टू एन है तो एक्स रेस टू एन का पीआई लगाना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू 1 प्लस एक्स। इसका सी अब तो आप करा लेंगे, हम चले डायरेक्ट पीआई के तरफ। व्हाट इज पीआई रे? 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6। हमने बोला था प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो पहले एक्सपोनेंशियल को भगाना। कैसे भगाएंगे रे? कैसे भगाएंगे रे? d इक्वल टू डी प्लस ए। बोलो ए बोले तो x का कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल को हमने बाहर ले लिया, d प्लस 2 होल क्यूब माइनस 7 इंटू डी प्लस 2 माइनस 6 ऑपरेट्स ऑन 1 प्लस एक्स। नाउ एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लिया, d इक्वल टू डी प्लस ये पुट कर दिया। नाउ अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? a प्लस बी होल क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लगा देंगे। डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, b is 4, b is 2, 3 दूनी 6, so it is 6d स्क्वायर। 3ab स्क्वायर 4 त्रिका 12, it is 12d प्लस 8 माइनस 7d माइनस 14 माइनस 6 ऑपरेट्स ऑन 1 प्लस एक्स। इसको बड़े प्यार से लिखेंगे, देखो डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर 12d माइनस 7d इट इज 5d minus 28 minus 20 is minus 12 operates on 1 plus x। देखो 1 plus x बोले तो x रेस टू n, x रेस टू n का केस कैसे होता है? बोलो बोलो, x रेस टू n का केस कैसे होता है? लोवेस्ट डिग्री टर्म को उसके साइन के साथ कॉमन लेना। बोलो व्हाट इज लोवेस्ट डिग्री टर्म? माइनस 12 इज लोवेस्ट डिग्री टर्म, कॉमन ले लेना। नाउ माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 12 1 अपॉन डी क्यूब अपॉन माइनस 12 प्लस 6d स्क्वायर अपॉन माइनस 12 प्लस 5d अपॉन माइनस 12 प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन 1 प्लस एक्स। एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है तो डी स्क्वायर चला जाएगा, डी क्यूब चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 के सभी डेरिवेटिव्स 0 होते हैं। सो दिस इज माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 12 1 अपॉन, और यहां बाजू में क्या लिखना?
निग्लेक्टिंग हाईएस्ट डिग्री टर्म इन कैपिटल। हमने उसको निग्लेक्ट करा दिया ना। अभी कौन सा एक्सपांशन लगाएंगे रे, बोलो? 1/1 माइनस एक्स। और कहां तक एक्सपांड करेंगे? एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, 1 तक ही एक्सपांड करेंगे। 1 प्लस 5d/12 ऑपरेट्स ऑन 1 प्लस एक्स। नाउ माइनस e raised to 2x/12 1 plus x. What is the derivative of 1 plus x? d बन जाए डेरिवेटिव, 1 plus x का डेरिवेटिव 1, सो ये बन गया 5/12। 12 एक 12, 12 और 5 17, सो e raised to ये आ गया 7/12। एंड बोलो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? General solution is y equal to CF plus PR. So, what is case number 5? प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो d इक्वल टू d प्लस ये पुट करना, एक्सपोनेंशियल को बाहर लेना, अंदर में जो बचेगा एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, या एक्स रेस टू n होगा। अकॉर्डिंगली उसका पीआई निकालते जाना। ये हो गया केस नंबर 5। अभी पढ़ते केस नंबर 6। नाउ केस नंबर 6। केस नंबर 5 क्या था? प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल था। अभी केस नंबर 6 क्या है? प्रोडक्ट में एक्स, केवल एक्स, रूट एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स रेस टू 5 नहीं, केवल एक्स एंड एक्स। भी क्या होगा? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या हाइपरबोलिक होगा। भाई किसी किसी के दिमाग से आएगा, सर ये हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में किया तो करो ना, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके केस नंबर 5 लगाओ। ठीक है ना। इसका पीआई क्या होता है? x इंटू 1/f ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन v माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी होल स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन v। बोलो पीआई क्या होता है? पढ़ो एक बार। x इंटू 1/f of d operates on v minus f dash of d upon f of d whole square operates on v। परत एक बार पढ़ो। x इंटू 1/f of d operates on v minus f dash of d upon f of d whole square operates on v। Now अभी किसी किसी के दिमाग से आया होगा, if case fails then convert into real and imaginary parts। ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ इतना ही याद रखना, x इंटू वी में यदि केस फेल हुआ तो क्या करना? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करना। व्हाट इज वी? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या हाइपरबोलिक होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉब्लम लेते हैं, एक हाइपरबोलिक का प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है। नाउ इट इज x इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू x डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन y। यदि किसी को लग रहा है कि हाइपरबोलिक को मैं एक्सपोनेंशियल में करूंगा और एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट का केस लगाएगा तो वो जरा लेंदी हो जाता है, उससे सॉल्व करेंगे तो वो आंसर और ये आंसर टैली होगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा और ये डायरेक्ट करेंगे तो टाइम जरा कम लगेगा। नाउ सॉल्यूशन पीआई क्या होगा रे? x इंटू 1/f ऑफ डी ऑपरेट्स ऑन कॉस हाइपरबोलिक टू x माइनस एफ डैश ऑफ डी बोले तो 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक टू x। नाउ यहां हमने फॉर्मूला लगा दिया। बोलो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इन हाइपरबोलिक? सब्स्टिट्यूशन इन हाइपरबोलिक इज डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। 4 और 1 क्या हुआ बाबू? 5।
कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर क्या हुआ बाबू 25। और बोलो इसको हम पी बोल सकते क्या? नहीं, क्यों? डी है, डी बोले तो अंदर वाले का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है? 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। सो x by 5 cos hyperbolic 2x minus 4 by 25 sin hyperbolic 2x। नाउ हाइपरबोलिक में याद रखना ना डेरिवेटिव माइनस होता है ना इंटीग्रेशन माइनस होता है। किसका? साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक का। सो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। नाउ अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डी क्यूब प्लस 1 इक्वल टू x साइन x। एक प्रॉब्लम ले लिया, एक प्रॉब्लम ले लिया हाइपरबोलिक का, एक प्रॉब्लम ले लिया लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। भाई किसी को लगेगा यदि vx⁻n हो तो अरे पिंटू और पिंटी x इंटू एक्स आएगा तो पावर में एडिशन नहीं होगा, और पावर का एडिशन हो गया तो वो x⁻n में चला जाएगा। इसीलिए बाबू टेंशन नहीं लेना, जो लिख के दिया वो याद रखना। बोलो व्हाट इज पी आई इक्वल टू x इंटू 1/f ऑफ डी माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन साइन एक्स। दोनों टर्म में फंक्शन एक ही है। क्या फंक्शन है? साइन एक्स। डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इज -1, डी क्यूब इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू डी इट इज -d। ये प्रॉब्लम में हम नया क्या पढ़ रहे हैं? देखो डी स्क्वायर का या डी क्यूब का वैल्यू जैसे डिनोमिनेटर में पुट करते वैसे न्यूमरेटर में भी पुट कर सकते हैं। नाउ डी स्क्वायर का वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी पुट कर सकते हैं। बोलो रे, डी स्क्वायर का वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी पुट कर सकते हैं। डी क्यूब का वैल्यू -d, पहले पॉजिटिव लिखते बाद में माइनस लिखते। डी स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस इज प्लस। 1 फैक्टर आया तो रैशनलाइज करना, x इंटू 1 प्लस डी अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन साइन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 minus 2d plus d square operates on sin x. What is the value of d square? Value of d square is -1. 1 minus of -1 is +1. This is x by 2, 1 plus d into sin x. d square is -1, 1 minus 1 चला गया, so it is +3 upon -2d. Now x by 2 sin x plus d sin x -3 by 2 1 by d बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x। Now क्या इसको पी बोलेंगे? नहीं, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस इज प्लस। हे कॉस एक्स आहे, नाही तर तुम्ही म्हणायचे काय लिहिलं +3/2 कॉस एक्स। और बोलो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। देखो अभी तक हमने क्या देखा? अकेला एक्सपोनेंशियल
ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, एक्स रेस टू एन। केस नंबर 5 पढ़ा, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो क्या करना, और केस नंबर 6 पढ़ा, प्रोडक्ट में एक्स आया तो क्या करना। अभी प्रोडक्ट में जब एक्स आता है और केस फेलियर होता है तो हमने बोला था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करना। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।